आज जो टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया है इस मुद्दे को लेकर के क्योंकि इस रन में शामिल हो गई है इंडियन कॉन्सुलेट। इंडियन कॉन्सुलेट अगर मैं आप सुन रहे होंगे न्यूज में तो मैं आपको बता दूं क्या है इंडियन कॉन्सुलेट। तो सिएटल नाम की जगह पे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये पिक्चर है एक इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन जिनका नाम है शमा सावंत। तो शमा सावंत की पिक्चर है भाई और ये एक न्यूज में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि सिएटल नाम के छोटे से शहर की एक बहुत ज्यादा नामी नहीं छोटी सी पॉलिटिशियन है जो जनरली एक आइडियोलॉजिकल अगर आइडियोलॉजिकली मैं बात करूं तो इनकी पॉलिटिक्स कंप्लीटली एंटी इंडियन पॉलिटिक्स के रूप में भी सामने निकल करके आई है। वो कैसे निकल करके आई है मैं आपको बताऊंगी, वीडियो के लास्ट तक बस आपको बने रहना है, ठीक है। तो इनके जो भी पॉलिटिक्स इनकी रही है, जो भी जॉनर ऑफ पॉलिटिक्स इनका रहा है, उसके बेसिस पे आज इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए गए हैं और सामने न्यूज निकल करके ये आ रही है कि भाई इनकी 82 इयर्स की इनकी जो माता जी हैं बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में इनकी माताजी बहुत बीमार है, शी माइट बी सर्वाइविंग द लास्ट ब्रेथ्स ऑफ हर लाइफ। तो इनको विजिट करने के लिए आना है। अब इनके जो हस्बैंड है ना, इनके हस्बैंड हु इज अ फॉरेनर इन ओरिजिन, तो उनको इंडिया आने का वीजा दे दिया गया है, उनका अप्रूवल हो गया, लेकिन शमा सावंत का वीजा कैंसल कर दिया गया है बाय द इंडियन कॉन्सुलेट। इंडियन कॉन्सुलेट इनका वीजा कैंसल करती है, इनको वीजा डिनाई कर दिया जाता है, भारत में आप नहीं आ सकती। तो ये क्या करती हैं, अभी देखिए ये भी न्यूज नहीं है, न्यूज की मुद्दे की बात ये है कि आफ्टर दैट सिंगल पॉइंट ये इंडियन कॉन्सुलेट में कल के दिन 7 फरवरी के दिन वॉक इन करती हैं और जा करके थोड़ी सी गून वाली हरकतें, गुंडागर्दी वाली हरकतें जा करके शोकेस करने की कोशिश करती हैं कि भाई आप कैसे नहीं देंगे वीजा, मैं धरना प्रदर्शन करूंगी, ठीक है। और इंडियन कॉन्सुलेट, अच्छा इन्होंने भी इस चीज के लिए चार्जेस लगाए हैं, इन्होंने कहा है कि फिजिकली इनको परेशान किया गया है, इनको शायद से लाठी चार्ज की गई है इनके ऊपर। तो यहाँ पे ये जो सारे जो एलिज्ड आप देख रहे हैं ब्लेम्स लगा रही थी, एमिड ऑल दोज ब्लेम्स हमारी जो इंडियन कॉन्सुलेट है ना सिएटल में, किस नाम से है, इंडिया इन सिएटल, तो हमारी कॉन्सुलेट ने एक हाल फिलहाल में क्या दिया, ट्वीट दिया और ट्वीट में लिखा कि आज के दिन हमें फोर्स किया गया कि हम हार्श एक्शन ले पाए एक बेसिकली एक इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जो कि हमारे यहाँ आकर के अनलॉफुल एक्टिविटीज के माध्यम से अपनी गुंडागर्दी शोकेस, अपना डोमिनेंस शोकेस करना चाह रही थी। सो दिस पर्सन इज शमा सावंत, द इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन। अच्छा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे कि भाई ये एक जगह क्लेम लगा रही हैं कि मैं मोदी गवर्नमेंट की रिजेक्ट लिस्ट में हूं इसलिए मुझे वीजा नहीं मिला, तो अब उसके रीजंस भी तो होंगे आप क्यों रिजेक्ट लिस्ट में हैं। और अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट कर रही हैं तो चीजें देखने लायक होंगी कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो क्या ये सही है या इंडियन कॉन्सुलेट जो सिएटल में बैठा हुआ है जिन्होंने इनका वीजा डिनाई कर दिया वो सही है? ये दो मुद्दे हमारे सामने हैं और हमारे जो है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा एक मैक्रो थीम आपको पता है क्या निकल करके आ रहा है? मैक्रो थीम है भाई वीजा डिनायल पॉलिसी। क्या भारत भी अब वीजा डिनायल पॉलिसी एक्सरसाइज करेगा? क्या है वीजा डिनायल पॉलिसी? कि जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज के जब फेवर में काम नहीं हो रहा है या फिर कोई एक पर्सनालिटी है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किसी भी एक इंडिविजुअल कंट्री के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया या कर दिया, तो उस कंट्री में उस इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री होना कंप्लीटली उस कंट्री का एक सॉवरेन राइट है। ये एक बेसिकली सॉवरेन अधिकार है उस कंट्री का कि हम अलाउ करेंगे हमारी कंट्री में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और इंडिया ने उसी सॉवरेन राइट का यूज करके इनको वीजा डिनाई कर दिया। लेकिन इंडिया जनरली ऐसा करता नहीं है। वी आर सीन एज अ वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट डिफेंसिव पावर। इंडिया इज अ सॉफ्ट पर्सनालिटी, सॉफ्ट इंटरनेशनल पर्सनालिटी। तो वी डू नॉट हैव हार्श कॉर्नर फॉर एनीवन, नॉट इवन फॉर पाकिस्तान एट टाइम्स, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए कि वीजा डिनायल पॉलिसीज जो स्ट्रॉन्ग नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस है, जो प्रैक्टिस कर रही है एकदम,
तो क्या इंडिया भी अब ये क्लेम कर रहा है इनडायरेक्टली दैट वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिनाई यू अ वीजा इफ यू गो अगेंस्ट आवर ग्राउंड्स? तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है। अब आप देखिए बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको फ्लडेड मिलेंगे मार्केट में कि इंडियन कॉन्सुलेट ने यूएस पॉलिटिशियन को एक वीजा जो है वो डिनाई कर दिया। यहाँ आप देखेंगे स्टाफ ने इनको धमकी दी, थ्रेटन किया, वीजा डिनाई हो गया। अभी आप देखेंगे कौन है शमा सावंत, इंडियन अमेरिकन, जो कि प्रोटेस्ट कर रही है इंडियन कॉन्सुलेट के खिलाफ। हाई ड्रामा हो रहा है, ये तो अलग ही लैंग्वेज में है, हिंदू, ठीक है। गवर्नमेंट ने वीजा टू वुमेन हु फॉट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन यूएस उसको अब देखिए नरेटिव्स अलग अलग। कोई कहता है कि इंडियन कॉन्सुलेट के खिलाफ जो है ये ड्रामा है, हाई ड्रामा है, और कोई कहता है कि ये वो पॉलिटिशियन है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिटिक्स कर रही थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इराडिकेट करने के लिए इनको इंडिया ने क्या किया है, वीजा डिनाई किया है। आप देख पाएंगे कि ये जो इनकी एक्स प्रोफाइल है ना, एक्स जो कि पहले ट्विटर आप जिसको कहते थे, ये पूरी एक्स प्रोफाइल इनके बारे में बहुत सारी चीजें कह रही है। देखिए यहाँ एंड ऑफ जेनोसाइड की बात हो रही है, यहाँ पे अमेरिकन एंड एंटी वॉर एक्टिविस्ट की बात हो रही है, मिशिगन में इलेक्शन नाइट एनालिसिस हो रहा है, नो ट्रंप, नो हैरिस, नो वोट्स फॉर जेनोसाइड। कहने का मतलब ये है शमा सावंत की अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा अपने आप को ये क्लेम करती हैं कि ये एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिक्स करती हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो इंडिया में CAA NRC, ये जो भारत में CAA और NRC आया, तो इसने क्या किया, इसने इंडिया में मुस्लिम्स हो गए, इसने इंडिया में वुमेन हो गए, और इंडिया में ट्रांसजेंडर भी जो हो गए, इनके अधिकारों का हनन किया है, कर्ब किया है इनके राइट्स को। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ CAA आया, हमारे यहाँ NRC आई, इसके राइट्स कर्व हो रहे हैं। चलिए आप किसी को भी क्लेम करिए, इसमें ट्रांसजेंडर कहाँ से आ रहा है, ये मतलब कुछ इनका कनेक्शन समझ में नहीं आया। बट एनीवे इन्होंने, अब आप सोचिए कि ये क्या है, ये कम्युनिटी अट्रैक्शन इसको कहते हैं पॉलिटिक्स में। आपने कम्युनिटी के प्रति सिंपैथाइज, एक सिंपैथेटिक मूव किया, कम्युनिटी गेट्स अट्रैक्टेड। सो इन्होंने जब आप देखिए भारत के इतने मेजर डिसीजंस को क्रिटिसाइज किया है इन्होंने। आपको मैं बताऊं, सियाटल नाम की जो सिटी है, उस सिटी में इन्होंने जितने हिंदूज रहते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगवाने की बात की गई कि भाई इन हिंदूज के ऊपर जो है एक मिनिमल इन्वेस्टिगेशन रखो, कि ये देखने के लिए कि ये कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं। आप जब इंडिया के पॉलिसीज के अगेंस्ट बाहर में जाकर के इतनी सारी चीजें कर सकते हो, इतना एक हाई रेज उत्पन्न कर सकते हो जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में, आप इंडिया के मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो बाहर रह रहे हैं उनको आप इस तरीके से परेशान कर सकते हो, हाउ विल अ कंट्री ग्रांट यू एन एंट्री आफ्टर सच एन एक्ट? तो यहाँ पे पूरा मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है। आप देख रहे हैं, ये मैं आपको कॉन्सुलेट का वर्जन दिखा रही हूं कि कॉन्सुलेट ने क्या कहा है। आज बेसिकली क्या हुआ है, पूरा इंडियन कॉन्सुलेट इन सिएटल जो है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लगा दिया है और डील किया है भाई इस केस से। ये अपने एक एक्स उस पे कहते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पे, एक्स प्लेटफॉर्म ट्विटर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि भाई the consulate was forced to deal with the law and order situation arising from the unauthorized entry by certain individuals into the consulate premises after office hours। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि किस तरीके से कॉन्सुलेट मजबूर होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए। ये है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। वहीं आप अगर इनकी बात करेंगे तो आप देखिए इन्होंने क्या कहा, मोदी गवर्नमेंट रिजेक्ट लिस्ट। इन्होंने कहा है कि एक कॉन्सुलर ऑफिसर ने इनको वीजा डिनाई कर दिया, और न सिर्फ डिनाई किया, इनको बोला कि आपको वीजा इसलिए नहीं मिल सकता बिकॉज आई एम ऑन मोदी गवर्नमेंट्स रिजेक्ट लिस्ट। यही क्लियरली बताता है कि मेरी एक जो सोशलिस्ट मेरी काउंसिल है, मेरी सोशलिस्ट जो सिटी है, उसमें आप देखिए दे पास्ड अ रेजोल्यूशन कंडेमनिंग मोदीज एंटी मुस्लिम, एंटी पुअर CAA NRC सिटीजनशिप लॉ, वी ऑल्सो वॉन अ हिस्टोरिक बैन ऑन कास्ट। मैं ये इनका जो एक्स ट्वीट है ना, इनका जो ये ट्वीट है, ये ट्वीट बोल रहा है कि मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, मैंने इंडिया के द्वारा प्रैक्टिस की गई एट्रोसिटीज के अगेंस्ट बोला, इसीलिए मैं मोदी गवर्नमेंट की रिजेक्ट लिस्ट पे हूं। अब आप देखिए ये एट्रोसिटीज है, यहाँ पे CAA को आप कह रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी सिटीजनशिप अमेंडमेंट में भी देखा कि किस तरीके से
जो है कुछ माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया गया हमारे यहाँ सिटीजनशिप देने के लिए, और कुछ माइनॉरिटीज की बात भी नहीं की गई। इंडिया इज टॉकिंग फैक्ट्स बेस्ड ऑन इट्स नेबरहुड। अपनी पूरी जियोपॉलिटिक्स देख करके इंडिया ने ये डिसीजन लिया, एंड द डिसीजन विच वाज फेवर्ड बाय अ मैसिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द डिसीजन इज डिसरिगार्डेड बाय दिस वन पर्सन। तो कैसे जो है एंट्री आप देख रहे हैं ना, एंट्री इज अ बिग, मतलब अ वेरी बिग काइंड ऑफ चॉइस दैट अ कंट्री मेक्स। तो शमा सावंत की ये जो स्टोरी है रिजेक्शन लिस्ट वाली, और इंडियन कॉन्सुलेट इन सियाटल की जो स्टोरी है भाई कि ऐसे इस तरीके से घुस जाना, गुंडागर्दी करना, अनऑथराइज्ड एंट्री लेना, तो ये दोनों स्टोरीज जो है ना मैचिंग नहीं है। समवेयर सम कॉर्नर यू सी, आप चाहे कुछ भी बोलो, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन आप अनऑथराइज्ड वे में एंटर नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी कंट्री ने आपको वीजा डिनाई किया है तो ऑफ कोर्स, और ये ग्राउंड्स हैं अगर आपके कि आपने इस तरीके की स्कीम्स को, इस तरीके के पॉलिसीज को निगेट किया है इंडिया के, तो भाई ये दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। टॉकिंग अबाउट वीजा डिनाइल पॉलिसी, तो भारत में वीजा डिनाइल पॉलिसी अभी तक एक स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन प्रैक्टिस नहीं है। इंडिया ये प्रैक्टिस नहीं करता, बट ये पहला इंस्टेंस ऐसा हो सकता है जो आपको अगले आने वाले दिनों में सुनने के लिए भी मिले कि इंडिया स्ट्रिक्टली इज अलाइनिंग विद द पॉलिसी ऑफ वीजा डिनाइल। तो ये इंडिया के लिए एक बेहतरीन बात भी है। वी आर सॉवरेन, वी हैव द सॉवरेन राइट। लेकिन वहीं पे ये जो की डिनाइल पॉलिसी है ना, वीजा डिनाइल पॉलिसी, ये किस तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसे और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल IAS का यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज इस पूरे चीज के साथ, पूरे इशू के साथ में बने रहिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।